हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। ये थ्योरम जो है रेक्टिफाइबल कर्व की थ्योरम है और ये थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम में ये थ्योरम बहुत बार रिपीट भी हुई है। तो इस थ्योरम को आज हम प्रूव करते हैं। आपको बता दें, ये थ्योरम जो है ये पेपर कर रहे हैं हम, रियल एनालिसिस का पेपर है ये, आपका सेकेंड पेपर एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। यदि आपने रेक्टिफाइबल कर्व क्या होता है वो नहीं मालूम तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम क्या है, रेक्टिफाइबल कर्व की ही थ्योरम है। तो ये है रेक्टिफाइबल कर्व की डेफिनेशन। इसका इस्तेमाल अभी इस थ्योरम में होने वाला है। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेक्टिफाइबल कर्व होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि गामा इज़ आ कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, गामा क्या है, कंटिन्यूस है। तब हम क्या करेंगे, हम एक इंटरवल के कितने भी पार्टीशन कर सकते हैं और वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लेंथ आने वाली है ना, जो भी लेंथ होगी वो भी डिफरेंट टाइप की आएगी। ठीक है, तो उसका जो सुप्रीमम होगा यदि वो फाइनाइट आ जाए, ठीक है, तो हम गामा को रेक्टिफाइबल कहेंगे। ठीक है, तो ये होती है रेक्टिफाइबल की डेफिनेशन। आप हल्का सा समझ लीजिए जिस तरीके से मैंने आपको समझाया अभी। और इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे जो है हम ए बी की जगह में हम क्या लेंगे, पी और गामा लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम कुछ इस तरीके की है। इफ़ गामा डैश इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी देन प्रूव दैट गामा इज रेक्टिफाइबल। गामा डैश क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि गामा इज रेक्टिफाइबल होगा। देन हमें ये इक्वेशन को प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हम प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं हम इस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो अभी इनको पढ़ लीजिए क्योंकि यही हम इस थ्योरम में यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ इज़ कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पर देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। यदि एफ क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि एफ एक रीमान इंटीग्रल है, ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रल फंक्शन होगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए और बी एक कोई रियल नंबर है और एप्सलान ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तब ए लेस देन बी प्लस एप्सलान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, एफ इज़ कंटिन्यूस होगा, तब एफ रीमान इंटीग्रल होगा। तब ये कुछ इक्वेशन रहती है जो कि ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी होगी, कंटिन्यूस फंक्शन की कुछ इक्वेशन होती है ये। ठीक है, इसको भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम हमारी थ्योरम पे आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको साइड में नोट कर लें, एग्जाम में इसको लिखना नहीं है बट इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो थ्योरम कुछ इस तरीके से प्रूव करते हैं हम। इफ़ ए लेस देन एक्स आई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू बी, देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये हमने लिया है क्लोज इंटरवल ए बी के, हमने पार्टीशन लिया है कुछ इस तरीके से। यदि आपने पार्टीशन क्या होता है ये समझा नहीं है तो इसके पहले की वीडियोस में आप जाके देख लीजिए, पार्टीशन को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं वी हैव, हमने ये वाली जो फोर्थ वाली जो पॉइंट है इसको यहाँ पे लिया है कुछ इस तरीके से, एफ कंटिन्यूस हो तब हमारा यहाँ पे क्या है, गामा डैश इज कंटिन्यूस, तो हमने ये वाली वैल्यू ली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोड के अंदर लिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई गामा डैश टी डी टी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी। इसके बाद हम इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इसके बाद होगा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डैश की क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ गामा एक्स आई माइनस गामा एक्स आई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू दिस वैल्यू। इसके बाद हम इन दोनों वैल्यू का समीशन कर देंगे। तो समीशन करने के बाद समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन मॉड ऑफ गामा एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू समीशन, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, समीशन यूज़ किया। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। रेक्टिफाइबल कर्व में मैंने आपको बताया था
कि लेंथ को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ए बी लिया था हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पी गामा स्मॉल लैम्डा पी कॉमा गामा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमने किया है ये इसकी वैल्यू समीशन यूज़ किया है हमने यहाँ पे, तो समीशन में आई इजिकल टू 1 लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आने वाली है। यहाँ पे देखिए समीशन को हम यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट हो जाएगा यहाँ पे एक्स नॉट, और ऊपर क्या बचेगा x1 प्लस, फिर इसके बाद हम i की वैल्यू 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 x2 डेट करके ऐसे ही जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xn-1 और यहाँ क्या हो जाएगा xn हो जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू ली है और ये वाली वैल्यू ली है, इसको हमने a नोट किया, इसको हमने b से डिफाइन किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको समीशन से बाहर निकालने के बाद ये वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ इंटरवल ए बी स्मॉल लैम्डा गामा लेस देन इक्वल टू समीशन ए टू बी मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है, फॉर एवरी पार्टीशन के लिए। सिंस हमारे पास क्या है गामा डैश इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो फिर इसके आगे गामा डैश इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी पर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एफ इज़ कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा वो। तो हमारे पास दिया ही है कि गामा डैश इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी पर, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा डैश इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 each del greater than 0 such that mod of gamma dash s minus gamma dash t less than epsilon whenever mod of s minus t less than del for all st belongs to closed interval ab। इस s और t को हमने क्लोज इंटरवल ए बी से ही लिया है, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन 2 हो जाएगी। लेट p इज इक्वल टू, हमने एक पार्टीशन लिया बी द पार्टीशन ऑफ ए बी का हमने एक पार्टीशन लिया विथ डेल एक्स आई लेस देन डेल फॉर ऑल आई, ये पूरा क्या हो जाएगा डेल एक्स आई, और सबकी हमने जो लेंथ ली है वो क्या ली है डेल्टा, हमने सबकी लेंथ ली है फॉर ऑल आई, ठीक है। और ये वाली जो पॉइंट है ना ये कुछ इस तरीके का होने वाला है, देखिए पार्टीशन में हमने किया पार्टीशन, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक्स आई माइनस 1 और यहाँ पे हमने ले लिया t और यहाँ पे हमने ले लिया एक्स आई, ठीक है। यहाँ से इतनी वैल्यू अलग है और इतनी वैल्यू अलग है, और ये पूरी जो है ये हमने किस पर ली है डेल पर ली है, ठीक है, लेस देन डेल पर। तो एक्स आई माइनस टी, ये एक्स आई माइनस टी लेस देन कितना होगा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 1, ठीक है। और ये पूरा सब किस पे लेस है डेल्टा पर ये लेस होने वाला है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है, इतनी वैल्यू हम लेंगे तो क्या होगा आगे इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस टी लेस देन डेल्टा, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे हम, तो इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ गामा डैश एक्स आई माइनस गामा डैश टी लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने इक्वेशन 2 को लिखा है यहाँ पे। इसके बाद ये इक्वल टू भी हो सकता है, बट ये लेस देन भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ए लेस देन बी इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी होता है, ठीक है। ये इक्वल टू आता है एप्सिलॉन, बट हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आल्सो ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या होता है मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये जो टर्म है कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद ये वाला जो टर्म है ये किससे लेस देन है एप्सिलॉन से लेस देन है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे इस वाले टर्म पर, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन। इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ मॉड गामा डैश टी माइनस मॉड ऑफ गामा डैश एक्स आई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ से मॉड हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास मॉड ऑफ गामा डैश टी माइनस मॉड ऑफ गामा डैश एक्स आई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ पे जो है देखिए इस तरह का हमने इक्वेशन को यूज़ किया,
एफ लेस देन आर इक्वल टू मॉड एफ है, तो माइनस एफ जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, मॉड एफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किया हमने इज इक्वल टू मॉड ऑफ गामा डैश टी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ गामा डैश एक्स आई। इसको कुछ वैल्यू को हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, इसको वहाँ कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बची, इस पर हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल विथ लिमिट एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। इस जो वैल्यू है इस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मॉड ऑफ गामा डैश एक्स आई इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई एप्सिलॉन इंटू डी टी। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो है ये गामा डैश एक्स आई बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा वन, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास बचा क्या, मॉड ऑफ गामा डैश एक्स आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस इस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, वन बचेगा, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया हमने, एक्स आई माइनस वन। इसके बाद ये जो वैल्यू है ना, इसकी टोटल लेंथ क्या है हमारे पास, डेल एक्स आई है, तो यहाँ पे हमने डेल एक्स आई लिख दिया प्लस इसकी जगह में भी हमने डेल एक्स आई लिख दिया। ठीक है, और ये डेल एक्स आई क्या होता है यहाँ पे, ये मैंने आपको साइड में बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई वन इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल एक्स आई होता है। तो यहाँ पे हम डेल एक्स आई की जगह में ये वाली वैल्यू को फिर से लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को चेंज कर रहे हैं हम। इसके बाद यहाँ से हमने जो किया है गामा डैश टी माइनस गामा डैश टी, हमने यहाँ पे गामा डैश टी को ऐड किया है और माइनस भी किया है, बाकी सब वैल्यू जैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद मॉड ऑफ इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई गामा डैश टी इंटू डी टी प्लस इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ ले लिया, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दिया, प्लस हमारे पास एप्सिलॉन डेल एक्स आई तो चल ही रहा है। इसके बाद लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ से हम गामा डैश को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गामा आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो गामा एक्स आई माइनस वन प्लस एप्सिलॉन, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एक्स आई हो जाएगी, प्लस हमारे पास डेल एक्स आई तो चल ही रहा है। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन में चल ही रहा है, इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी, ये हमारे पास चल ही रहा है यहाँ से, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ गामा एक्स आई माइनस वन प्लस ये एप्सिलॉन डेल एक्स आई प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स आई क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन डेल एक्स आई हो जाएगा। इसके बाद हम इस वैल्यू का हम समीशन कर देंगे फिर से, तो इसका समीशन किया हमने, समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, इस वैल्यू में भी हमने समीशन को ऐड कर दिया है। जब यहाँ पे समीशन ऐड किए हमने, जब समीशन से ये बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगी, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास टोटल लेंथ आ चुकी है, यहाँ पे डेल एक्स आई टोटल लेंथ आ गया है, तो यहाँ पे हम b माइनस ए लिख सकते हैं इसकी जगह में। और ये वाली जो वैल्यू हमने इसको पहले डिफाइन किया था किससे, कैपिटल लैम्डा p कॉमा गामा से हमने इसको डिफाइन किया था पहले, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और ये एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है। नाउ हमारी थ्योरम बस प्रूफ हो चुकी है, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी लेस देन इक्वल टू लैम्डा पी कॉमा गामा लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम लैम्डा पी कॉमा गामा इज इक्वल टू लैम्डा गामा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा गामा हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ गामा डैश टी डी टी लेस देन इक्वल टू स्मॉल लैम्डा गामा, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से हमारी थ्योरम जो प्रूफ हो चुकी है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ गामा डैश टी इंटू डी टी इज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा गामा, यहाँ से हमारी थ्योरम जो है
प्रूफ हो चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी और हमने प्रूफ क्या कर दिया है, कुछ इस तरीके का हमने प्रूफ कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप जो है देखिए, यदि हमारे पास a लेस देन b दिया है और हमने b लेस देन a प्रूफ कर दिया है, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो यही तो हमने प्रूफ कर दिया है लास्ट में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये प्रूफ किया a लेस देन b, a लेस देन इक्वल टू b, और इक्वेशन थर्ड से हमने क्या प्रूफ कर दिया, b लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b। देन हमारी थ्योरम जो है यहाँ से प्रूफ हो चुकी है। बहुत ही इजी थ्योरम है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा इस थ्योरम को। एक दो बार आप इस थ्योरम को अच्छे से लिखेंगे ना, नोट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये थ्योरम। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमने पार्टीशन लिया, ठीक है, और उसका रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन यूज़ किया। देन उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने क्या बताया, इक्वेशन फर्स्ट के बाद हमने देखा है कि गामा डैश क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो गामा क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने एप्सिलॉन की डेफिनेशन यूज़ की। देन हमने एक पार्टीशन यूज़ किया। इसके बाद फिर इक्वेशन 2 को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। फिर बाद में हमारे पास जो वैल्यू आई उसका हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट यूज़ किया, और लिमिट लगाने के बाद हमें कुछ इस तरीके की हमारे पास वैल्यूज़ आई। फिर उसके बाद लास्ट में हमने फिर इनका समेशन किया, देन हमारे पास ये वैल्यू आ गई और हमने इस तरीके से हमारी थ्योरम को प्रूव कर दिया। तो इस थ्योरम को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये थ्योरम जो है एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आ जाती है कभी कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।